नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ पे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम मतदाताओं की तृणमूल कांग्रेस से नाराजगी की बात हो रही है। ये काफ़ी दिनों से ये चर्चा है और इसीलिए ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सबको कसम दिलाती हैं। ममता बनर्जी ने अल्लाह की कसम और काफिर जैसे बयानों से ऐसा लगने लगा था कि शायद तृणमूल कांग्रेस से मुस्लिम मतदाताओं की दूरी बढ़ रही है और इसलिए ही इस तरह की बात कर रही थी। और भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लग रहा था कि वो मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ एक बार फिर आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। तो क्या इन परिस्थितियों में जब मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस से नाराज़ हैं और वो बाकी जगहों पर भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, इन जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं का एक झुकाव कांग्रेस की तरफ राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बढ़ रहा है, उन परिस्थितियों में क्या तृणमूल कांग्रेस इस तरह के सीटों पर चुनावी अभियान अपना आगे बढ़ा पाएगी, जीत पाएगी? तब जब इस सीट पर लगभग 66% मुस्लिम मतदाता है और तृणमूल कांग्रेस ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखने जैसी बात है। इस बीच प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सीए, एनआरसी, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री ने सीए, एनआरसी की बात की, उनके बाकी नेता सीए, एनआरसी की बात कर रहे हैं। ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों और जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से चुनाव पोलराइज्ड है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी चांस इसलिए नहीं स्टैंड करती है कि चाहे जो बीजेपी दावा करे कि उसको इतने % मुस्लिम मतदाता देते हैं, मुस्लिम मतदाताओं का वोट उसको बहुत कम मिलता है और कम से कम इतना तो नहीं मिलता है कि वो कोई चुनाव जीत पाए मुस्लिम मतदाताओं की बदौलत। तो तृणमूल कांग्रेस, तो ये पश्चिम बंगाल की इस सीट पर कम से कम वैसा ही होता दिख रहा है कि वहाँ मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट करेंगे नहीं। बीजेपी वहाँ 1 से 1.5 लाख के से ज़्यादा वोट नहीं ले पाती है। तो ये निश्चित तौर पर अधीर रंजन और यूसुफ पठान के बीच टक्कर होने वाली है और उस टक्कर में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बाहरी वाला तमगा होता है ना, ये हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है कि वहाँ पर कि अगर कोई बाहरी कैंडिडेट आया है तो बंगाली वर्सेस आउटसाइडर वाला सेंटिमेंट आ जाता है। लेकिन मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम्स को लेकर के इस तरह की भावना नहीं होती है, वो इस तरह से नहीं सोचते हैं। ऐसी परिस्थितियों के बाद ऐसा लगता है कि यूसुफ पठान पर तृणमूल कांग्रेस ने जो दांव खेला है वो बहुत मजबूत दांव है और ऐसा लगता है कि वो एक सफल उम्मीदवार के तौर पर बहरामपुर से उभर कर आएंगे। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा, इसलिए कि जनता जनार्दन का क्या फैसला होता है वो कोई नहीं जानता है। जिस दिन बैलेट बॉक्स खुलते हैं या जिस दिन ईवीएम में काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में फिर इसी तरह के नेता के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।